गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम। आपका स्वागत है तहे दिल के साथ में खुशामदीद है, जी आयन कहते हैं। स्वागत कर रहे हैं फिर से आरबीसी प्लेटफॉर्म पे। आप लोगों का तहे दिल के साथ में स्वागत है। आप लोगों का एक वीडियो 12th क्लास की बन चुकी है। एनसीईआरटी चल रही है बुक हमारी केमिस्ट्री के तौर पे, और जो जुड़ रहे हैं, जिन्होंने वीडियो देखी है, वो लाइक बहुत कम कर रहे हैं हमारे लिए, है ना। तो गुजारिश है तहे दिल के साथ में उन लोगों से कि बेटा जी आप लोग जो वीडियो देख रहे हो तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको बेटा आप लोग शेयर कीजिए, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर कोई इसका बेनिफिट उठा सके। फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर आप इसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आप लोगों को प्रोवाइड करवा रही है फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर। कमेंट आ रहे हैं मेरे पास कि फिजिक्स की क्लास सर जल्दी शुरू कीजिए। जल्द ही हम लोग फिजिक्स की क्लास भी लेकर के जल्दी से हाजिर होंगे। बायो की क्लास भी जल्दी से आप लोगों की लगता स्टार्ट हो चुकी है, और केमिस्ट्री की क्लास है तो हम लोगों की ऑलरेडी चल रही हैं। और बात कई बार आ रही है कि आर्ट्स के बारे में, कॉमर्स के बारे में भी बातें बता रहे हैं, तो अभी तक हम लोगों ने उसके बारे में विचार किया है, और उसके साथ में आर्ट्स की क्लासेस तो शुरू कर दी गई है ना। और कॉमर्स की क्लासें देखेंगे, हम लोग विचार करेंगे कॉमर्स की क्लासों को बारे में। चलते हैं इसके आगे। पिछली क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था, क्या डिस्कस नहीं किया था, तो आइएगा विचार करते हैं, डिस्कस करते हैं। पिछली क्लास में हमने कहाँ तक पढ़ा था मेरे प्यारे साथियों। जुड़ जाइए, जल्दी से जुड़ जाइए। जो जुड़ रहे हैं वो जल्दी से बेटा जी आगे शेयर करो, आगे डिस्कस करो। बायोमोलिक्यूल हमारा चैप्टर चल रहा था। हाँ, ये चैप्टर नंबर 14 है, बिल्कुल है, चैप्टर नंबर 14 है। वो गलती से, वो मिसअंडरस्टैंडिंग से पिछले 5th चैप्टर लिखा गया था, लेकिन बताया था आपको कि लेसन नंबर 14 है हमारा, जो मैक्सिमम बेटा जी 4 मार्क्स का पूछा जाएगा। हाँ, कमेंट्स आ रहे हैं बेटा, ये एनसीईआरटी बुक चल रही है आपकी, एनसीईआरटी बुक चल रही है आपकी। एनसीईआरटी बुक के अंदर जितने भी तमाम बातें होंगी वो हम लोग कंप्लीट करेंगे, डिस्कस करेंगे, है ना। आइएगा डिस्कस करते हैं, शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं आज के मेरे बेटा जी। पिछली क्लास में चल रहा था हमारा कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन। क्या चल रहा था? क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे अपने। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन डिस्कस कर रहे थे। तो वहां पे हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास के अंदर कि कार्बोहाइड्रेट को 3 प्रकार से क्लासिफाई किया जाएगा। नंबर फर्स्ट हमने डिस्कस किया था ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस। नंबर हमने पहला डिस्कस किया था बेटा जी ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन के आधार पर हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था। नंबर सेकंड डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। एंड थर्ड डिस्कस किया है बेटा जी हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी। किसके बेस पर? रासायनिक गुणों के आधार पर, केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज। यहां तक हमने ये बातें, तमाम बातें डिस्कस की थी, है ना, कि किसके बेस पर हम लोग क्लासिफाई करने वाले हैं। तो पिछली क्लास में हमने हाइड्रोलाइसिस के बेस पर क्लासिफाई कर लिया था कार्बोहाइड्रेट को, कि हाइड्रोलाइसिस के बेस पर कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप के होते हैं मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे लाडो, मेरे रसगुल्लो। तो देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ द हाइड्रोलाइसिस कार्बोहाइड्रेट ऑन द बेसिस ऑफ द हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस के बेस पर कार्बोहाइड्रेट को हमने कितने भागों में डिवाइड किया था? 3 भागों में बांटा था बेटा जी। नंबर पहला था हमारा कौन सा? पहला था हमारा मोनोसैकेराइड। कौन सा? मोनोसैकेराइड। सेकंड था मेरे प्यारे साथियों ओलिगोसैकेराइड। कौन सा? ओलिगोसैकेराइड। एंड एट लास्ट थर्ड एंड द फाइनल इज द पॉलीसैकेराइड। कौन सा? पॉलीसैकेराइड। तो ये 3 टाइप के सैकेराइड हमने डिस्कस किए थे, जो पिछली क्लास में हमने डिस्कस कर चुके हैं। जिन्होंने देखी नहीं पिछली क्लास बेटा जी, वो जल्दी से पिछली क्लास आप लोग देख लेना। आज की बात रहेगी हमारी कि फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पर कार्बोहाइड्रेट को कितने भागों में डिवाइड करेंगे, है ना। तो हेडिंग डालिए जल्दी से, भौतिक गुणों के आधार पर कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पर कार्बोहाइड्रेट को कितने भागों में बांटेंगे? हाँ जी, कार्बोहाइड्रेट को कितने भागों में डिवाइड किया जाएगा, चलिएगा डिस्कस करते हैं। चलो यहीं पे बताते हैं आपको। तो बेटा जी फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पर कार्बोहाइड्रेट को बांटा जाता है 2 भागों में। कार्बोहाइड्रेट को बांटा जाता है 2 भागों में। फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पे कार्बोहाइड्रेट 2 प्रकार के होते हैं मेरे प्यारे साथियों। नंबर 1 है शुगर। अरे बोलो, नंबर 1 है बेटा जी शर्करा। क्या है? शर्करा, शुगर। और दूसरा बांटेंगे हम लोग नॉन शुगर। नॉन शुगर बोले तो शर्करा।
साथ साथ में मेरे प्यारे साथियों नोट्स बनाते रहो बेखूबी के साथ। हम लोग नोट्स भी बनाएंगे, अच्छे तरीके से नोट्स भी बनाएंगे, है ना, जरूर जरूर बनाएंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पर शर्करा और दूसरा है बेटा जी नॉन शुगर अशर्करा। क्लास कंप्लीट होने के बाद में या चैप्टर कंप्लीट होने के बाद ही आप लोगों को बेटा इसके मैं नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगा। और ये जो नोट्स मिलने वाले हैं वो आरबीसी ऑनलाइन जो ऐप है, प्लेलिस्ट पे जाओ, प्लेलिस्ट से उसका ऐप आप लोग डाउनलोड करो, वहां पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और चैप्टर कंप्लीट होने के बाद बेटा इसकी आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करवा दूंगा, है ना। सो ज्यादा टाइम वेस्टेज नहीं करेंगे अपने, आइएगा वापस से लोड करके आइए, जल्दी से आ जाइए। तो भौतिक गुणों के आधार पे हमने बेटा जी कार्बोहाइड्रेट को मेरे प्यारे साथियों दो भागों में डिवाइड किया है। नंबर फर्स्ट शुगर एंड सेकंड इज द नॉन शुगर। नंबर एक है शर्करा, दूसरी है हमारी अशर्करा। आओ टेबल बना देते हैं, टेबल बनाते हैं। एक तरफ लिखेंगे शुगर और एक तरफ लिखेंगे नॉन शुगर, एक तरफ लिखेंगे शर्करा, एक तरफ लिखेंगे अशर्करा। नंबर पॉइंट फर्स्ट, शर्करा कार्बोहाइड्रेट कौन से होते हैं, है ना। शर्करा कार्बोहाइड्रेट कौन से होते हैं? नंबर पहला है मेरे प्यारे लाडू, ये बेटा जी ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो क्या होते हैं, स्वीट होते हैं। क्या होते हैं बेटा जी? मिठास युक्त होते हैं ये, है ना। हाँ, स्वीटफुल होंगे, स्वीटनेस होंगे ये हमारे, है ना। तो याद रखना बेटा जी, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो मिठास युक्त होते हैं, स्वीट होते हैं, मीठे होते हैं, स्वीट होते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? उनको बोलते हैं शुगर। क्या बोलते हैं? शुगर। नाम से स्पष्ट है, शुगर मतलब नाम से स्पष्ट है, मिठास होगी इसमें, कुछ स्वीटनेस होगी इसमें। और नॉन शुगर मतलब अशर्करा, ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट होंगे बेटा जी मेरे प्यारे साथियों जो क्या होंगे हमारे लिए, स्वीटलेस होंगे। क्या होंगे? स्वीटलेस होंगे, है ना। ये मिठास रहित होते हैं हमारे। क्या होते हैं? मिठास रहित, मिठास रहित होते हैं। तो पहला पॉइंट हुआ हमारा कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो स्वीटनेस होती है, जो मीठे होते हैं, उनको हम बोलते हैं शुगर। और दूसरे ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो हमारे स्वीटलेस होते हैं, मीठे नहीं होते, मिठास रहित होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको बोलते हैं मेरे प्यारे साथियों नॉन शुगर। कोई कंफ्यूजन है क्या? कोई कंफ्यूजन नहीं, आगे चलते हैं। नंबर नेक्स्ट, अगला पॉइंट, शुगर जो है ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट है मेरे प्यारे लाडू जो वाटर में क्या हो जाते हैं, H2O में क्या हो जाते हैं, सोल्यूबल हो जाते हैं, है ना। ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो वाटर में क्या हो जाते हैं, सोल्यूबल हो जाते हैं, जल में विलय हो जाते हैं, जल में ये क्या हो जाते हैं, विलय हो जाते हैं, उनको बोलते हैं शुगर। और ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट हैं मेरे प्यारे लाडू जो वाटर के अंदर क्या होते हैं, इनसॉल्युबल। क्या होते हैं मेरे प्यारे लाडू? इनसॉल्युबल। So those type of the carbohydrate which are sweetness and easily soluble in the water they known as sugar। और जो पानी में नहीं घुलते और जो मीठे नहीं होते, मिठास युक्त नहीं होते, उनको हम क्या कहते हैं? नॉन शुगर। कोई कंफ्यूजन है क्या यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर मैं बात करूं बेटा जी एग्जाम्पल के बारे में, अरे किसके बारे में? एग्जाम्पल के बारे में अगर अपने बात करें तो देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, एग्जाम्पल की अगर अपने बात करें तो जितने भी मोनोसैकेराइड है, हमने पढ़ा था पिछली क्लास में कि मोनोसैकेराइड कौन कौन से थे। अरे पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? और जितने भी डाइसैकेराइड हैं, डाइसैकेराइड जितने भी हैं हमारे, मोनोसैकेराइड एंड डाइसैकेराइड, मोनोसैकेराइड एंड डाइसैकेराइड, ये जो एग्जांपल है बेटा ये आएंगे शुगर के अंदर। मोनोसैकेराइड में हमने एग्जांपल पढ़ा था ग्लूकोज, हमने एग्जांपल पढ़ा था फ्रैक्टोज, ग्लैक्टोज, मैनोज। जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी, गुजारिश है बेटा जी आप लोगों से कि आप पिछली वीडियो देखो ताकि आपको पता चल जाए कि हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा है और किस टॉपिक में हम लोग कहां तक पहुंच चुके हैं। अभी हम क्लासिफिकेशन डिस्कस कर रहे हैं। तो बेटा जी मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड जितने भी एग्जांपल हैं वो सारे के सारे किस में आएंगे मेरे प्यारे साथियों? शुगर में आएंगे। अरे बोलो क्या इसमें आएंगे? शुगर में आएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे? तो मुझे फटाक से बताओ, सुक्रोज, सुक्रोज जो है ये शुगर होगा या नॉन शुगर होगा? सुक्रोज, सुक्रोज शुगर है या नॉन शुगर है? सुक्रोज बेटा एक प्रकार का क्या होता है? डाइसैकेराइड है या नहीं है? तसल्ली के साथ दिल थाम के बैठो, हम डिस्कस करेंगे सुक्रोज के बारे में भी, है ना, जिसको हम लोग कैन शुगर कहते हैं, जो शुगर कैन में पाया जाता है, गन्ने में पाया जाता है। गन्ना क्या होता है? मीठा होता है कि नहीं होता? अरे खाया कभी जिंदगी में क्या है कि नहीं है? शुगर कैन को देखा होगा या फिर खाया होगा, मिठास होती है कि नहीं होती? तो उसमें बेटा क्या पाया जाता है? सुक्रोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सुक्रोज, जो एक प्रकार की क्या है? शुगर है। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं, आगे चलते हैं। इसमें जितने भी एग्जांपल आएंगे मेरे प्यारे लाडू, सारे के सारे पॉलीसैकेराइड इसमें एग्जांपल आएंगे हमारे।
अरे सारे के साथ जितने भी पॉलीसेकेराइड हैं, हमने डिस्कस किया था पिछली वीडियो में। पॉलीसेकेराइड जैसे स्टार्च था, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, ये तमाम बातें हमने डिस्कस की थी पिछली वीडियो में, इनके एग्जांपल भी डिस्कस किए थे। तो जितने भी पॉलीसेकेराइड हैं वो सारे के सारे किसे में होंगे, हमारे नॉन शुगर होंगे। एंड द ऑल मोनोसेकेराइड्स एंड द डाइसेकेराइड मॉलिक्यूल्स आर द शुगर। तो अभी हमने डिस्कस किया है कि फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पर कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप के होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, फर्स्ट इज शुगर एंड सेकंड इज नॉन शुगर। ये वाले बेटा जी कैसे होते हैं, स्वीटनेस होते हैं, मीठे होते हैं, मिठास युक्त होते हैं, स्वीटफुल होते हैं। और ये वाले क्या होते हैं, ये स्वीटलेस होते हैं हमारे। अगर बात करें इनकी, ये वाटर में सोल्यूबल हो जाते हैं बट इट्स नॉट सोल्यूबल इन द वाटर, ये पानी में क्या नहीं होते, घुल नहीं पाते। एग्जाम्पल की अगर अपने बात करें, द मोनोसेकेराइड एंड डाइसेकेराइड्स आर शुगर होंगे, और ये वाले क्या होंगे बेटा जी, पॉलीसेकेराइड। जितने भी एग्जाम्पल आएंगे वो क्या होंगे, हमारे नॉन शुगर होंगे। जल्दी से फटाक से चटाक से जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो और साथ में लिखते भी रहो बेखूबी के साथ। बिल्कुल भी आप लोगों को बेझिझक नहीं रहना है, साथ साथ में लिखते चले जाना है, आपको नोट साथ साथ में बनाते चले जाना है। चलिए, इससे पहले हमने डिस्कस कर लिया बेटा जी ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस के बेस पर, और उसके आगे डिस्कस कर लिया फिजिकल प्रॉपर्टी पर भी डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट अगला क्लासिफाई करते हैं बेटा जी ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। सो नेक्स्ट हेडिंग डालिए मेरे प्यारे साथियों, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी। रासायनिक गुणों के आधार पे, रासायनिक गुणों के आधार पर वर्गीकरण। रासायनिक गुणों के आधार पे क्लासिफिकेशन करेंगे, अपने केमिकल प्रॉपर्टीज पे बेस पर अपने कार्बोहाइड्रेट का क्या कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो अभी डिस्कस किया था अपने कि फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पर कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप के हमने डिवाइड किए थे, दो, एक तो शुगर और एक नॉन शुगर। ठीक इसी प्रकार फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पर भी बेटा जी कार्बोहाइड्रेट को हम कितने भागों में बांटेंगे, दो भागों में बांटेंगे। कितने भागों में बांटने वाले बेटा जी, दो भागों में बांटने वाले हैं। नंबर फर्स्ट है हमारा रिड्यूस शुगर, अपचयी शर्करा। कौन सी बेटा जी, रिड्यूस शुगर, अपचयी शर्करा। और दूसरा होगा हमारा नॉन रिड्यूस शुगर, नॉन रिड्यूस शुगर, अनअपचयी शर्करा। तो हमारे केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर कार्बोहाइड्रेट हमारे बेटा जी दो भागों में डिवाइड किए हैं, एक तो है रिड्यूस शुगर और दूसरा है नॉन रिड्यूस शुगर। फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पर भी हमने दो भागों में बांटा था, शुगर और नॉन शुगर। जस्ट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर भी हम लोग बेटा जी कितने भागों में डिवाइड करेंगे, दो भागों में डिवाइड करेंगे। नंबर फर्स्ट है रिड्यूस शुगर एंड सेकंड इज द नॉन रिड्यूस शुगर। आओ इसमें भी अपने टेबल बना के आराम से समझते हैं, तसल्ली के साथ समझते हैं। हाँ जी, आइएगा, चलिएगा, साथ साथ में बेटा नोट्स भी बनाते रहो। आप बार बार कह रहा हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट के पीछे मत भागो आप, या फिर पीडीएफ जो आप लोगों को मिलेगी वो मिलेगी, लेकिन साथ में आप लोगों से गुजारिश है बेटा जी साथ साथ में नोट भी करते रहो आप अपने हाथों के थ्रू, है ना। बनाए नोट्स काफी अच्छे लगेंगे अपने को और जल्दी याद होते हैं, तो अपने भी खुद भी साथ में आप अपने नोट्स बनाते रहो मेरे प्यारे साथियों, है ना। आ जाइएगा, डिस्कस करते हैं रिड्यूस शुगर के बारे में। किसके बारे में मेरे प्यारे लाडू, रिड्यूस शुगर के बारे में बात करते हैं, करें डिस्कस, आ जाओ। हाँ जी, तसल्ली के साथ समझिएगा, जब हमने कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन पढ़ी थी मेरे लाडू, तो कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन में आप लोगों को लास्ट वाली डेफिनेशन जब पढ़ी थी तो उसमें मैंने तीन बातें बताई थी कि कार्बोहाइड्रेट किसको कहेंगे, जिसका कॉमन फॉर्मूला CxH2OY होगा। जिसने पिछली वीडियो देखी है उसने बेखूबी के साथ ये तीनों डेफिनेशन पढ़ी होंगी, और जिसने नहीं देखी गुजारिश है पिछली वीडियो जल्दी से जो देख लो बेटा। तो पहली हमने
पॉइंट डिस्कस किया था कि जिसका जनरल फॉर्मूला CxH2OY होगा वो कार्बोहाइड्रेट है। दूसरी पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि जिसमें पॉली OH ग्रुप हो। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर याद आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है बेटा जी, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। दूसरी बात हमने डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था कि जिसमें पॉली OH ग्रुप पाए जाते हैं उसको हमने कहा था। और थर्ड हमने बात की थी, मुझे बताओ थर्ड हमने कौन सी बात की थी, जिसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता हो। कौन सा ग्रुप? कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता हो, है ना। तो उसी कार्बोनिल ग्रुप की बात कर रहे हैं अपने। तो तीनों बातें अगर फॉलो हो रही हैं तो वो हमारा क्या था? कार्बोहाइड्रेट था कि नहीं था? बिल्कुल था। तो वहीं पे वो बात कर रहे हैं हमारे प्यारे साथियों, उस CO ग्रुप की बात कर रहा हूं मैं। CO ग्रुप बोले तो कार्बोनिल ग्रुप। कौन सा बेटा जी? कार्बोनिल ग्रुप की बात कर रहे हैं। तो सुनिएगा मेरे प्यारे लाडू, अगर किसी कार्बोहाइड्रेट में ये वाला CO ग्रुप, कौन सा ग्रुप मेरे प्यारे साथियों? CO ग्रुप। CO ग्रुप बोले तो कार्बोनिल ग्रुप, ये वाला कार्बोनिल ग्रुप। अरे मेरे प्यारे साथियों कौन सा ग्रुप? कार्बोनिल ग्रुप यदि फ्री हो, कार्बोनिल ग्रुप बेटा क्या हो? मुक्त हो, फ्री हो, किसी के साथ बॉन्डेड ना हो। सर बॉन्डेड कैसे, फ्री कैसे? चिंता मत करो, तसल्ली के साथ आप एक बार समझते रहो, बेझिझक हम लोग इसके स्ट्रक्चर बना करके भी डिस्कस करेंगे, है ना। तो अभी हाल फिलहाल अपनी डेफिनेशन याद रखनी है। इसके आगे हम लोग एग्जांपल जब डिस्कस करेंगे तब आपको मैं जरूर बताऊंगा कि ये देखिएगा CO बॉन्ड फ्री है, सॉरी CO ग्रुप फ्री है या बॉन्डेड है। अगर हमारा कार्बोहाइड्रेट में कार्बोनिल ग्रुप क्या हो? फ्री हो। कार्बोनिल ग्रुप क्या हो? फ्री हो। फ्री है, आराम से, कोई तसल्ली के साथ में नहीं, कोई चिंता नहीं है, कोई पिंतु नहीं है, इसको फ्री बैठा है आराम से, किसी के साथ बॉन्डेड नहीं होगा। तो वो कार्बोहाइड्रेट क्या होगा बेटा? रिड्यूस शुगर होगा। अरे बोलो क्या होगा? रिड्यूस शुगर होगा। और कुछ कार्बोहाइड्रेट की स्ट्रक्चर जब आप पढ़ोगे तब आप लोग देखोगे, क्या देखोगे कि जिसमें कार्बोनिल ग्रुप जो है, अगर ये मेरे प्यारे साथियों फ्री ना हो, मुक्त ना हो, किसी न किसी के साथ बॉन्डेड हो, फ्री नहीं हो, है ना, किसी न किसी के साथ में क्या हो बेटा जी? बंधित हो, बोले तो बॉन्ड बनाया हुआ हो, बॉन्डेड हो, तो वो कार्बोहाइड्रेट कैसा होगा? हमारा नॉन रिड्यूस शुगर होगी। वापस रिपीट कर रहा हूं, दोज टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन विच द कार्बोनिल ग्रुप इज प्रेजेंट इन फ्री स्टेट, तो वो हमारा क्या होगा? रिड्यूस शुगर होगा। और यदि हमारा कार्बोनिल ग्रुप जो है वो फ्री ना होकर किसके साथ में क्या हो? बॉन्डेड हो, बंधित हो, है ना, तो वो कार्बोहाइड्रेट हमारा क्या होगा? वो होगा हमारा नॉन रिड्यूस। चिंता मत कीजिए, कंफ्यूजन नहीं होगी आपकी। जब अपने स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब आपको बेखूबी से पता चलेगा कि CO ग्रुप हमारा फ्री दिख रहा है या CO ग्रुप हमारा बॉन्डेड दिख रहा है। बिल्कुल सफलता आप लोगों को तभी मिलेगी बेटा जी जब आप लोग मेहनत करोगे। साथ साथ में नोट्स बनाते रहो, अच्छे नोट्स बनाएंगे हमारे, है ना। और NCERT के पैटर्न पर ही अपने चल रहे हैं, बहुत मीडियम में चल रहे हैं, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम। तो बेझिझक, बेचिंता, कोई चिंता करने वाली बात नहीं जब तक आप लोगों की RBC ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आप लोगों के साथ में जुड़ी हुई है और आप इस RBC प्लेटफॉर्म पे आप लोग जुड़े हुए हो, तो कोई चिंता करने वाली बात नहीं है बेटा जी। आइएगा डिस्कस करते हैं, आगे आगाज करते हैं अपने नंबर नेक्स्ट। ये कार्बोनिल ग्रुप इसमें क्या होगा बेटा? फ्री होगा। फ्री होगा तो तसल्ली के साथ सब आराम से, कोई दिक्कत नहीं है इसको, कोई कंतु परंतु नहीं है, कोई छेड़ने वाला नहीं है इसको, कोई फोन नहीं करने वाला, कोई मैसेज नहीं करने वाला इसको। ये अकेला है बेटा, फ्री पड़ा है कि नहीं है? फ्री पड़ा है, ना इसका सोना है ना इसका बाबू है, कोई नहीं है इसका, बस आराम से तसल्ली के साथ में बैठा हुआ है। कोई इसको कोई चिंता नहीं है, इसको चिंता नहीं है या नहीं? बिल्कुल चिंता नहीं होनी चाहिए बेटा। आ जाओ। तो ये रिड्यूस शुगर है जिसमें कार्बोनिल ग्रुप फ्री होगा। क्या होगा? फ्री होगा। अगर फ्री होगा तो मेरे प्यारे साथियों ये कार्बोहाइड्रेट सभी टेस्ट देगा। जितने भी टेस्ट हैं लगभग वो सभी के सभी टेस्ट ये वाले शुगर देते हैं। सर कौन सा टेस्ट देंगे? चिंता मत करो, दिल थाम के बैठो, डिस्कस करेंगे। लेकिन इसमें कार्बोनिल ग्रुप क्या नहीं है बेटा? फ्री नहीं है। अगर फ्री नहीं है तो ये वाले कार्बोहाइड्रेट बेटा जी टेस्ट नहीं देंगे, परीक्षण नहीं देंगे। सर कौन सा टेस्ट? सुनिए हमारी बात। ये जो बेटा जी अपचयी शर्करा है, अगर हम इनकी बात करें फेलिंग टेस्ट की, किसकी बात करें मेरे प्यारे साथियों? फेलिंग परीक्षण। तो क्या ये फेलिंग परीक्षण देंगे क्या? बिल्कुल देंगे, ये फेलिंग टेस्ट देते हैं। तो याद रखना बेटा जी, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसमें CO ग्रुप फ्री होगा तो वो फेलिंग टेस्ट देंगे। नंबर पहली बात।
But if we talking about the non-reduced sugar, then they cannot gives the Fehling test. तो बेटा ये Fehling टेस्ट देने वाले नहीं है। अरे क्यों नहीं देने वाले? क्योंकि इसमें CO ग्रुप क्या नहीं दिख रहा अपने को, फ्री नहीं दिख रहा। तो ये बेटा Fehling परीक्षण नहीं देते, Fehling परीक्षण नहीं देते। अरे देते क्या? नहीं देते। ये वाले Fehling टेस्ट देते हैं। चिंता मत कीजिए, जब हम इसकी आगे रिएक्शंस पढ़ेंगे तब अपने डिस्कस करेंगे कि Fehling टेस्ट कैसे दे रहा है और कैसे ये Fehling टेस्ट नहीं दे रहा है ना, आगे डिस्कस करेंगे हम। दूसरी बात करें अगर अपने, तो ये बेटा टोलेंट टेस्ट की अगर अपने बात करें तो ये टोलेंट टेस्ट देते हैं। अरे टोलेंट परीक्षण देते हैं, ये वाला टोलेंट परीक्षण देंगे। लेकिन जब इनकी बात करें तो ये टोलेंट टेस्ट नहीं देंगे, ये टोलेंट टेस्ट नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि इसमें CO ग्रुप जो है वो क्या है, बॉन्डेड है। बात आ रही समझ में? नहीं आ रही तो कोई दिक्कत नहीं है, आओ वापिस समझो बेटा जी। नंबर सेकंड, ये वाले मेरे प्यारे साथियों 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल, 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल, 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल टेस्ट देते हैं क्या? बिल्कुल देते हैं, बिल्कुल देते हैं। उछल उछल के देते हैं ना, आराम से देते हैं, कोई किंतु नहीं परंतु नहीं है। सो दिस टाइप ऑफ द कार्बोहाइड्रेट आल्सो गिव Fehling टेस्ट, टोलेंट टेस्ट एंड आल्सो 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल टेस्ट भी देते हैं। लेकिन जब इनकी बात करें मेरे प्यारे साथियों, तो ये वाले जो है ये 2,4 डाई नाइट्रोफेनिल परीक्षण देते हैं क्या? अरे जल्दी से बताओ। सर नहीं देते, बिल्कुल भी नहीं देते बेटा जी। तो याद रखना, ये जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं हमारे, ये सभी टेस्ट ऑलमोस्ट देते हैं। जैसे Fehling टेस्ट हुआ, टोलेंट टेस्ट हुआ एंड नाइट्रोफेनिल टेस्ट हुआ, तो ये बेटा सारे देते हैं। लेकिन जब इनकी अगर अपने बात करें, तो ये वाले ऐसे हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट जो Fehling टेस्ट नहीं देते। क्या नहीं देते? Fehling टेस्ट नहीं देते। ये वाले Fehling टेस्ट बेटा जी देते हैं। Fehling टेस्ट जब देंगे तो बेटा जी रेड कलर का हम लोगों को अवक्षेप मिलेगा, रेड कलर देते हैं ये हमारे। और जब टोलेंट टेस्ट देते हैं तो ये सिल्वर मिरर की तरह हम लोगों को कलर देगा, है ना, रजत दर्पण की तरह कलर देगा। और डाइनाइट्रोफेनाइल टेस्ट जब देते हैं तो ये हमें येलो कलर देते हैं। क्या देते हैं? येलो कलर देते हैं। लेकिन ये वाले हमारे प्यारे साथियों, ये वाला कोई सा भी टेस्ट नहीं देते। तो यहां तो कोई कंफ्यूजन है क्या? कोई कंफ्यूजन नहीं। वापस रिपीट कर रहा हूं मैं, केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर हमने कार्बोहाइड्रेट को कितने भागों में डिवाइड किया है? 2 भागों में डिवाइड किया है। नंबर पहला रिड्यूस और दूसरा कौन सा मेरे प्यारे साथियों? नॉन रिड्यूस। किसके बारे में? नॉन रिड्यूस। तो पहले हमने डिस्कस किया रिड्यूस के बारे में कि रिड्यूस का मतलब क्या होता है। जिसमें CO ग्रुप क्या होगा? फ्री होगा, उसको रिड्यूस कहेंगे। और जिसमें CO ग्रुप क्या नहीं हो, फ्री नहीं हो, वो हमारा नॉन रिड्यूस होगा। उसमें CO ग्रुप क्या होगा? बॉन्डेड होगा। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया कि इसमें सारे के सारे टेस्ट देने वाले हैं। ये Fehling टेस्ट भी देते हैं, ये टोलेंट टेस्ट भी देते हैं, ये 2,4 डाइनाइट्रोफेनाइल टेस्ट भी देते हैं। लेकिन ये वाले जो कार्बोहाइड्रेट है मेरे प्यारे साथियों, ये वाले कार्बोहाइड्रेट हम लोगों को टेस्ट नहीं देते। आगे बात समझ में आओ। इसके आगे बात करते हैं बेटा एग्जाम्पल देखिएगा बेटा, नीचे से ऊपर लिख रहा हूं मैं एग्जाम्पल। देखो, जितने भी मोनोसैकेराइड है मेरे प्यारे साथियों, वो सारे के सारे क्या हैं? वो सारे के सारे रिड्यूस शुगर होंगी। अरे बोलो मेरे प्यारे लाडू, जितने भी मोनोसैकेराइड है वो सारे के सारे क्या होंगे? मोनोसैकेराइड। और मोनोसैकेराइड जो होंगे वो क्या होंगे? रिड्यूस शुगर होगी। कोई चिंता है क्या? कोई चिंता नहीं। बात करूं मैं बेटा जी सैकेराइड के बारे में, डाइसैकेराइड के बारे में बात करूं, तो जितने भी हमारे डाइसैकेराइड होंगे वो भी किस में आएंगे? रिड्यूस शुगर में आएंगे। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ी देर के बाद में। तो जितने भी मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड हैं वो सारे के सारे किस में आएंगे बेटा? रिड्यूस शुगर में आएंगे। अरे बोलो किस में आएंगे? रिड्यूस शुगर में आएंगे। तो रिड्यूस शुगर का एग्जांपल कौन कौन से होंगे? कोई कंफ्यूजन है क्या? बता दोगे? सारे मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड के जो एग्जांपल हैं वो किस में आएंगे? रिड्यूस्ड शुगर में आएंगे। एक अपवाद है मेरे प्यारे लाडू, एक अपवाद है। कौन सा? सुक्रोज। अरे कौन सा मेरे प्यारे साथियों? सुक्रोज।
सुक्रोज मुझे बताओ डाइसैकेराइड होता है कि नहीं होता? यस सर, डाइसैकेराइड होता है। तो जब सुक्रोज की स्ट्रक्चर अपने जब पढ़ेंगे, जब सुक्रोज की बात आएगी, तब हम लोग पूरा सुक्रोज की डिस्कस करेंगे कि सुक्रोज का फॉर्मेशन कैसे होता है ना, सुक्रोज की स्ट्रक्चर कैसे होती है, ये तमाम बातें हम लोगों की आगे रहेंगी। तो हाल फिलहाल अभी आप लोगों को अगर मैं बताऊं तो सुक्रोज की स्ट्रक्चर जब आप लोगों को मैं बतलाऊंगा बेटा, तो उसमें तुम देखोगे कि सुक्रोज में CO ग्रुप क्या नहीं होगा, फ्री नहीं होगा। क्या नहीं होगा? फ्री नहीं होगा। तो याद रखना, सुक्रोज एकमात्र बेटा एक ऐसा डाइसैकेराइड है जो डाइसैकेराइड होने के बावजूद भी क्या नहीं होता बेटा जी, रिड्यूस शुगर नहीं होता। तो उसको बड़े बड़े अक्षरों में नोट डाल के लिख लेना, सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है लेकिन ये रिड्यूस शुगर में काउंट नहीं होगा। तो सुक्रोज बेटा जी किसमें है बेटा जी? एक्सेप्शन है, याद रखना, ये नॉन रिड्यूस शुगर है। क्यों ऐसा? क्योंकि जब इसकी स्ट्रक्चर पढ़ोगे आप, देन हम डिस्कस करेंगे कि इसमें जो CO ग्रुप होगा वो प्यारे साथियों क्या होगा? फ्री नहीं होगा, बॉन्डेड होगा। अच्छा, दूसरे जितने भी हमारे पॉलीसैकेराइड होंगे, अरे बोलो मेरे प्यारे साथियों, जितने भी हमारे पॉलीसैकेराइड होंगे वो सारे के सारे पॉलीसैकेराइड किस में आएंगे? वो सारे के सारे पॉलीसैकेराइड किस में आएंगे? इसमें आने वाले हैं। कोई दिक्कत है क्या? अब मैं अगर आप लोगों से पूछूं तो फटाक झटाक और खटाक से मुझे ऐसा बताना कि सुक्रोज जो है, सुक्रोज है ना, वो एक नॉन रिड्यूस शुगर है या रिड्यूस शुगर है? तो फटाक से आंसर होना चाहिए कि सुक्रोज हमारा क्या है? नॉन रिड्यूस शुगर है। आंसर यही से डालेगा बेटा वो आपको, है ना। जितने भी हम लोग आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे, है ना, तो वहां पे जो एक्सेप्शन जो टॉपिक आता है वो एक्सेप्शन पे ज्यादा क्वेश्चन पुटअप करने की कोशिश करता है वो। तो मुझे बताओ, यह पता कोई कंफ्यूजन है क्या? यहां तक कोई कंफ्यूजन है क्या? कोई कंफ्यूजन नहीं है। देन मुझे बताइए प्लीज, स्टार्च एक प्रकार का रिड्यूस शुगर है या नॉन रिड्यूस शुगर है? स्टार्च जो है वो एक अपचयी शर्करा है या अनपचयी शर्करा है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसको बेटा जी ऐसो डाल के बताओ, स्टार्च इज ए रिड्यूस शुगर और नॉन रिड्यूस शुगर? जल्दी से मुझे बताओ। हाँ, स्टार्च एक प्रकार का क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? पॉलीसैकेराइड होता है कि नहीं होता? बिल्कुल सर, पॉलीसैकेराइड होता है। अगर पॉलीसैकेराइड है तो पॉलीसैकेराइड का मतलब स्टार्च एक प्रकार की क्या होगी? अनअपचयी शर्करा होगी। क्या होगी? अनअपचयी शर्करा होगी। कोई चिंता है क्या? कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो अभी तक हमने डिस्कस किया है कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, एंड हमने डिस्कस किया कि कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन हमने किस प्रकार से किया। इन दो वीडियो के अंदर अभी तक हमने बेटा जी कार्बोहाइड्रेट के बारे में डिटेल से डिस्कस किया कि कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन क्या होती है, क्या एग्जांपल होते हैं, एंड ऑल्सो हमने डिस्कस किया कि कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन किसके किसके बेस पर किया जाता है। कोई चिंता नहीं है, कोई चिंता नहीं है। अब हम लोग वन बाय वन करके चलेंगे, वन बाय वन करके चलेंगे। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा जी मोनोसैकेराइड क्या होते हैं, आफ्टर हम डिस्कस करेंगे डाइसैकेराइड क्या होते हैं, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं, है ना। चलिए आइएगा, जल्दी से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और जिन्होंने स्क्रीनशॉट ले लिया हो या लिख लिया हो तो साथ साथ में बेटा जी लिखते भी रहो आप लोग, तो अच्छे आप लोगों के नोट्स बनेंगे, है या नहीं? अच्छे आप लोगों के नोट्स बनेंगे। मेहनत करने के पीछे आप लोग इधर उधर बेटा जी आनाकानी मत कीजिए, मेहनत आप लोगों को करनी ही पड़ेगी, है या नहीं है? तो आइए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं हम। चलिएगा, अभी तक हमने क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस कर लिए हैं। क्लासिफिकेशन के बाद में अब डिस्कस करते हैं बेटा जी, एक एक को लेकर के चलेंगे, डिटेल से लेकर के चलेंगे, है ना। कार्बोहाइड्रेट का टॉपिक हमारा लगभग 6-7 दिन का कार्बोहाइड्रेट का टॉपिक रहेगा हमारा। आइएगा, तो उसमें सबसे पहले बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे लाडू, मोनोसैकेराइड। क्या होते हैं मोनोसैकेराइड? ये हमने तमाम बातें हमने स्टार्टिंग में डिस्कस कर ली थी। सो आज बात करते हैं मोनोसैकेराइड के एग्जांपल्स के बारे में, और उन एग्जांपल्स को डिटेल से लेके चलेंगे अपने। मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड है या नहीं है बेटा जी? बार बार आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग, बार बार आप लोगों को कहा जा रहा है कि आप नोट्स बनाते रहो साथ साथ में, है ना। नोट्स बनाते रहो साथ साथ में, कोई चिंता नहीं आएगी, कोई किंतु परंतु नहीं होगा। और पीडीएफ आप लोगों को मिलेगी, लेकिन वो पीडीएफ जो है वो लास्ट में आप लोगों को प्रोवाइड करवाई जाएगी, है ना। साथ साथ में नोट्स आप लोग बनाते जा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। तो जो जो साथ में मेरे नोट्स बना रहा है बेटा जी, जल्दी जल्दी से लिख के बताओ कमेंट में कि सर मैं नोट्स बना रहा हूं, मैं नोट्स बना रहा हूं, है ना। अच्छा, दूसरी बात, ये जो आपकी एनसीईआरटी की जो बुक है, यही बुक अपने सोल्व कर रहे हैं मेरे प्यारे साथियों। एनसीईआरटी की बुक ही मेहनत कर सोल्व कर रहे हैं अपने, तो साथ में आप लोग नोट्स भी बनाते रहो। मेहनत हम लोगों की रंग जरूर लेकर के आएगी। अगर हम लोग मेहनत ही नहीं करेंगे बेटा जी तो हमें सफलता कहां से मिलेगी, है ना। और अगर आज मेहनत को आप लोग भाग रहे हो तो बेटा ये अच्छा नहीं रहेगा हमारे लिए, है ना।
हाँ, तो 2 लाइनें आप लोगों के लिए याद आई, तो स्टार्ट करने से पहले 2 लाइनें आप लोगों को बता रहा हूं बेटा जी। जिस मेहनत से भाग रहे हो तुम, जिस मेहनत से भाग रहे हो तुम, वही मेहनत कल तुम्हें सफलता दिलाएगी। भाग रहे हो जिस मेहनत से तुम, वही मेहनत तुम्हें कल सफलता दिलाएगी। झोंक दे इस आग में आज तुम, झोंक दे इस आग में अपने आप को तू, यही आग तुझे कल हीरा बनाएगी। वही आग तुझे आज हीरा बनाएगी, है ना। तो बेटा जी सफलता के लिए मेहनत करनी पड़ेगी हमें, मेहनत के बिना कोई सफलता नहीं मिलने वाली। आज अगर तुम लोग सफलता को हासिल करोगे तो बेटा मेहनत के पीछे सफलता पड़ी है ना। चलिए आइएगा, खेत छोड़िए इन बातों को, वापस आइएगा। इसलिए बेटा जी तमाम गुजारिशें हैं आप लोगों से, तहे दिल के साथ में आप लोगों का स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पर। बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग कंटिन्यू वीडियो को देखते रहो और अपने हैंड राइटिंग के थ्रू अपने नोट्स बनाते रहिएगा। आगे बात समझ में, जल्दी से सब्सक्राइब करो, फिर चैनल को लाइक करो और बेल आइकन का प्रेस करो बटन, और साथ में बेटा जी लाइक भी कर दिया करो। आइएगा स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे रसगुल्ले। मोनोसैकेराइड क्या होता है, ये हमने तमाम बातें पिछली वीडियो में डिस्कस कर ली थी, दोबारा वापस रिपीट कर देता हूं मैं। मोनोसैकेराइड का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका हाइड्रोलाइसिस नहीं होता, जिनका बेटा जी जल अपघटन नहीं होता। ये तमाम बातें हमने पिछली वीडियो में पढ़ ली थी बेटा जी। जो नए नए जुड़े हैं या जिनको अभी पता चला है इस प्लेटफॉर्म के बारे में बेटा जी, तो वो पिछली वीडियो और इंट्रोडक्शन की वीडियो जरूर देखे, फिर वो जल्दी से मेरे साथ में जुड़ जाएगा, फिर कोई जंतु या परंतु की बात नहीं होगी। So those type of the carbohydrate which can't hydrolyzed, they known as monosaccharide। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन नहीं होता, उन कार्बोहाइड्रेट को हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथियों, मोनोसैकेराइड कहते हैं। क्या कहते हैं, मोनोसैकेराइड कहते हैं। हमने पिछली वीडियो में बहुत सारे एग्जांपल पढ़े थे मेरे प्यारे लाडू। इस क्लास में हम मोनोसैकेराइड में हमारे सिलेबस में बेटा जी डिटेल से अगर पढ़ने को मिलेगा तो 2 चीजें पढ़ने को मिलेंगी। पहला है हमारा ग्लूकोज और दूसरा पढ़ने को मिलेगा मेरे प्यारे साथियों फ्रैक्टोज। एक मिलेगा हमें फ्रैक्टोज पढ़ने के लिए और एक हमें पढ़ने को मिलेगा ग्लूकोज। अरे क्या चीज, ग्लूकोज है या नहीं। तो डिटेल से हम लोग ग्लूकोज को पढ़ेंगे, डिटेल से हम लोग फ्रैक्टोज को पढ़ेंगे। तो देखिएगा पहले प्यारे साथियों, सबसे पहले हेडिंग डालिए जल्दी से नंबर 1। मोनोसैकेराइड क्या होते हैं, मोनोसैकेराइड क्या होते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका हाइड्रोलाइसिस नहीं होता, उनको क्या कहते हैं, मोनोसैकेराइड, है ना। और मोनोसैकेराइड के हमने 4-5 एग्जांपल भी पढ़े थे, मेनोज, गैलेक्टोज, ग्लूकोज, ये तमाम बातें हमने डिस्कस की थी। लेकिन हमारे एनसीईआरटी में बेटा जी 2 ही एग्जांपल हैं, तो इन 2 एग्जांपलों में बड़ी सी हेडिंग डाल के बेटा जी शुरुआत करते हैं अपने ग्लूकोज की। आज हेडिंग डाल दीजिए बेटा जी, बहुत प्यारी हेडिंग है। ग्लूकोज के बारे में तहे दिल के साथ में आप लोगों को डिस्कस करवाया जाएगा। ग्लूकोज क्या होता है, किसे कहते हैं, क्या होता है इसका फॉर्मूला, ग्लूकोज के और कौन कौन से एक्स्ट्रा नाम हैं, ग्लूकोज का कैसे फॉर्मेशन होता है, क्या इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी होगी, किसके साथ रिएक्शन करेगा और कैसे हमारे ग्लूकोज पर क्वेश्चन आने वाले हैं, ये तमाम बातें हम लोगों के साथ में रहेंगी। तो जुड़े रहिए इस प्लेटफॉर्म के साथ में बेटा जी। आज की क्लास में यहीं तक अपने समाप्त करते हैं। अगली क्लास में ग्लूकोज को तसल्ली के साथ में शुरुआत करेंगे और कोशिश करेंगे कि अगली पूरी क्लास में ग्लूकोज हमारा कंप्लीट हो जाए, है ना। कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ग्लूकोज काफी बड़ा टॉपिक है जिसपे आप लोगों के क्वेश्चन कई सारे बनते हैं, है ना। और पिछले क्लास के अंदर जिन्होंने वीडियो नहीं देखी तो बेटा जी जरूर गुजारिश है, तो एक बार साथ में वो वीडियो देख करके और साथ में कंटिन्यू हो जाओ, आप साथ में नोट्स बनाते रहो। चलिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, खिलखिलाते रहिएगा, इसी प्रकार से आप लोग मेहनत करते रहिएगा। मेहनत एक दिन आप लोगों को जरूर सफलता दिलाएगी। और गुजारिश है बेटा जी, जिन्होंने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, है ना। माँ तेरी पैसने की हर बूंद को मोती जैसा चमकाऊंगा, तुम बस अपने बड़े देखना, इस बार मैं पूरा करके मैं दिखाऊंगा। जरूर है बेटा जी। तो जुड़े रहिए इस आरबीसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, सब्सक्राइब करते रहो, शेयर करते रहो। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल।